नमस्कार दोस्तों। कोरोना के मौसम में थोड़ा सा लीक से हट के चलें तो नई ऊर्जा मिल जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा अलग से बातें भी कर लें तो कोई हर्ज तो क्या होना है, हर्ज भी नहीं है। और ये भी है कि इसमें एक नवीनता ज़िंदगी में आती है, कुछ एक नई बातें सोचने पर हम लोग प्रेरित भी होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने मित्रों अपनी उम्र में 67 फिल्मों में काम किया, 67, और अपनी भूमिकाओं में भी सारे के सारे गीत स्वयं गाए और अन्य दूसरी फिल्मों में भी एक पार्श्व गायिका के रूप में अपने आप को स्थापित रखा। और कुल मिलाकर उनके 338 जो गीत थे वो रिकॉर्डिंग हुई। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि एक ही शख्सियत एक पार्श्व गायिका के रूप में भी और साथ साथ एक अभिनेत्री के रूप में भी अपने आप को इतनी प्रबल तरीके से, इतने पुरजोर तरीके से स्थापित करने में सफल रही हो। सुरैया के बारे में बहुत सारी बातें मित्रों करने का मन भी है, लेकिन वक्त की पाबंदियां हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में उनके बारे में ज़िंदगी पर नज़र डाल लेते हैं। आज उनका जन्मदिन है सुरैया का। ये 15 जून 1929 को लाहौर में पैदा हुई थी और 2004 में, अभी आज से 15-16 साल पहले 31 जनवरी को आखिरी सांस ली थी। इस अरसे में बहुत कुछ उसकी ज़िंदगी में बड़े तूफ़ान आए और सबसे बड़ा तूफ़ान जो था वो ज़िंदगी में फ़िल्मों के अलावा जो आया वो देवानंद, फिल्म अभिनेता देवानंद के साथ जो उनका एक रोमानियत भरा संबंध था, वो चर्चा में इतना लंबा अरसा चला कि उतार चढ़ावों को लोग देखते ही रह गए कि ये क्या हो रहा है। और उन उतार चढ़ावों में सबसे बड़ी बात ये थी कि सिर्फ मज़हबी दीवारें जो थी वो बीच में वाकई एक रुकावट बन गई और दोनों अपने द्वारा की गई साफ साफ घोषणाओं के बावजूद कि हम एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, इस बात की विधिवत घोषणाओं के बावजूद दोनों ज़िंदगी में एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। देवानंद ने तो बाद में मैरिड लाइफ अख्तियार कर ली, लेकिन सुरैया ने सारी उम्र शादी नहीं कराई क्योंकि वो समझती थी कि एक ख़ामिद के तौर पे, एक पति के रूप में, एक नायक के रूप में जिस शख्स का तस्वुर उसके जहन में है, उस तस्वुर को वो किसी भी तरह से मैला नहीं होने देती। ये उसने खुद एक इंटरव्यू में भी कहा था। और ये सिलसिला 4 साल तो बड़ी शिद्दत के साथ चला। 4 सालों में अनेकों चर्चाएं पूरे मीडिया में भी और सभी महफ़िलों में चर्चाएं होती रहीं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक फ़िल्म थी, मुझे शायद याद नहीं आ रहा फ़िल्म का नाम, लेकिन ऐसा भी हुआ कि एक फ़िल्म में सुरैया ने सिर्फ इसलिए अपनी भूमिका का गीत पहली बार लता मंगेशकर से गवाया ताकि वो ज़्यादा वक्त अपने हीरो, अपने नायक देवानंद के साथ जो अभिनय का जो एक चरम है उसमें बिता सके और उसको जी सके। तो अपनी भूमिका को जीने के लिए उसने अपना जो दूसरा रूप था पार्श्व गायिका वाला, उसको हाशिए पे रखा। लता मंगेशकर से खुद भी दरख्वास्त की और निर्माता निर्देशक से भी कहा कि आप ये गीत जो है, जो मैंने गाना था, ये गीत आप लता जी से गवाइए। मैं चाहती हूँ कि उस लम्हे को मैं जीऊँ और उस लम्हे या उस भूमिका को मैं पूरी तरह से उसके साथ उसको जस्टिफाई कर सकूँ, उसके साथ न्याय कर सकूँ भूमिका के साथ, इसलिए मैं इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। अधिकांश फिल्में देवानंद के साथ आईं, लेकिन ऐसा नहीं था कि अन्य नायकों के साथ वो फिल्मों में नहीं आई। बहुत सारी फिल्में ऐसी भी थी जिनमें देवानंद नहीं थे, लेकिन हर भूमिका के साथ उसने न्याय किया। ये उसकी एक प्रोफेशनल विशेषता थी कि उसने अपने प्रोफेशन को, अपनी अभिनय कला को निजी संबंधों की बलि वेदी पर कुर्बान नहीं किया। वो ये अपनी निजी भूमिका जो थी, व्यक्तिगत रूप से जो एक अभिनय की जो कला थी, उसको पूरी तरह से उसने बनाए रखा, अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन जब जब देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला, तब तब उसने उन भूमिकाओं को बिल्कुल अलग ढंग से जिया। ये बात ज़रूर है, उनकी चर्चित जो फिल्में हैं उनमें अनमोल घड़ी दोस्तों है, दिल लगी और मिर्ज़ा गालिब, और एक ताजमहल मूवी पुरानी बनी थी, उसमें इसने मुमताज़ महल का रोल भी, भूमिका भी अदा की थी।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो ये कलाकार थे उस युग के मित्रों, मैं कई बार हैरान भी होता हूँ कि अब आज के जो कलाकार हैं वो भी अपनी अभिनय क्षमता में कम नहीं हैं, वर्सटाइल जीनियस हैं। एक ही कलाकार कई बार गंभीर रोल भी करता है और कई बार वो एक एक्शन वाली भूमिका जिसमें सक्रियता चाहिए, जिसमें लड़ाई झगड़ा चाहिए, डॉन भी बनता है और वो देवदास भी बनता है। ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने दोनों तरह की एक्सट्रीम की भूमिकाएं भी निभाई हुई हैं। उनकी अभिनय क्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिल्मी दुनिया में ऐसी भूमिकाएं निभाना जिसमें स्वयं ही अपने गीत भी गाए हों और इतने बड़ी संख्या में गाए हों, ये भूमिकाएं आपको शायद नहीं मिलेंगी। क्योंकि जो पार्श्व गायन है, इसमें रियाज भी चाहिए, इसमें संगीत भी चाहिए, इसमें रिहर्सल्स भी बहुत करनी पड़ती हैं। और उसके बरक्स उसी वक्त साथ साथ जो रिहर्सल्स हैं वो इसकी स्क्रीनिंग के लिए, इसकी सेट पे जाके भी भूमिका निभाने के लिए भी रिहर्सल करनी पड़ती है। तो ये लोग जो पुराने वक्त के जो कलाकार थे, इनकी साधना का जो एक रूप था कितना गहरा और कितना समर्पित होता था, इस बात को आप याद रखिए। और ये लोग, ये पुराने लोग जो हैं, ये अपनी उसी समर्पण भावना के साथ ही याद किए जाते हैं। आज जन्मदिन है, इसलिए ऐसी महान अभिनेत्री को, उनकी स्मृतियों को नमन। और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ साथ जो ज़िंदगी की भूमिका थी उसको भी जिस तरह से निभाया, उसको भी नमन। अब इसमें एक सिर्फ ये जोड़ना चाहूँगा, मैं एक कोण और जोड़ना चाहूँगा कि देवानंद से जब शादी की बात चली तो सबसे पहले सुरैया ने स्वयं इनकार किया कि देवानंद, आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी। देवानंद को इतना गुस्सा आया कि ये जो मेरे प्रति इतनी समर्पित रही है, जो कल तक मुझसे वादे करती रही ज़िंदगी में साथ निभाने का, इसने एकदम से ये कैसे कह दिया। तो उसने उसको एक थप्पड़ भी जड़ा, जिसकी चर्चा मीडिया में बहुत लंबे अरसे तक हुई। और देवानंद ने बाद में क्षमा याचना सार्वजनिक रूप से भी और निजी रूप में भी सुरैया से की कि मुझे किसी भी हालत में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं परेशान सा हो गया था कि ये क्या हो गया। और सुरैया ने तब ये स्पष्टीकरण भी दिया कि मेरे सामने सबसे बड़ी बात थी कि देवानंद की ज़िंदगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने इस बात की धमकी दी थी कि अगर तुमने निकाह किया या शादी की देवानंद के साथ तो हम लोग उसी दिन देवानंद की हत्या कर देंगे। तो मेरे लिए इस देवानंद की ज़िंदगी जो थी वो किसी भी एक शादीशुदा संबंधों से भी ज़्यादा कीमती थी। तो मैंने उसकी ज़िंदगी को तरजीह दी और अपनी जो रूहानी ज़रूरतें थी, जिस्मानी ज़रूरतें थी, या जो एक प्रकार से जो संबंध थे, प्रेम संबंध, उसको मैंने दोयम दर्जे पे रखा, उसको मैंने सेकेंडरी ऑप्शन दी। फर्स्ट ऑप्शन मैंने देवानंद की ज़िंदगी को दी। और इसलिए ये हम लोग उस मिलकर जीने के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये बड़े लोग थे, इनकी बात स्वीकार कीजिए कि इनमें कुछ था जो इनको आम आदमी से अलग करता है। शुक्रिया दोस्तों।